मैं संदीप सैनी फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और भारतीय भूगोल की इस कक्षा में आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति के विषय में, जो भारत की भौगोलिक विविधता के अंतर्गत आता है। भारत की भौगोलिक विविधता के अंतर्गत आता है और हम पढ़ रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार अर्थात भूवैज्ञानिकों ने भारत को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है, बांटा है। भूवैज्ञानिकों ने भारत को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत का पठार, दक्षिण का पठार, क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। नंबर 4 आप लोग पढ़ोगे तटीय मैदान के विषय में, इसके विषय पढ़ेंगे तटीय मैदान, तटीय मैदान। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत का पठार और तटीय मैदान। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। क्या है भारत का दक्षिणी हिस्सा है। इस तरह से ऐसे करके ऐसे मैंने भारत की आकृति के नुमा उन्हें बनाया है। इस तरह से भारत है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं इसके अनुसार इस तरह से छोटा सा आपके लिए समझने के लिए मैंने बात करी है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत का ये वाला जो हिस्सा है, भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत क्या आता है भारत के उत्तर में, हिमालय पर्वत। तो क्या आ गया भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जो भूवैज्ञानिकों ने उसका वर्णन किया था, एक क्षेत्र में बांटा है। दूसरा क्षेत्र आप लोग जानते हैं, यहाँ पर सतलज नदी बहती है। सतलज नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक का क्षेत्र ये कहलाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो बीच का हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बाद यह तटीय मैदान, अर्थात इनसे जो नदियों ने बहकर यहाँ पर जो तट बना दिया है मिट्टी वाला, ये वाले जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह है तटीय मैदान। आप लोगों को आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा कि भूवैज्ञानिकों ने भारत को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय मैदान, नंबर 2 उत्तर भारत का विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत का पठार और नंबर 4 तटीय मैदान। अब हम बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी या हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति।
उत्पत्ति या हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ने, हिमालय पर्वत की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। कब हुआ? सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक महाकल्प में। अब हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर के कुछ भूगोल शास्त्रियों ने इसके अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन इनमें से दो भूगर्भ शास्त्रियों के अपने सर्वमान्य मत हैं, जिनमें से नंबर 1 है जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री कोबर। जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री कोबर ने एक सिद्धांत दिया, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरे वैज्ञानिक हुए हैरी हैंस। जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री कोबर का भूसन्नति सिद्धांत दिया, और दूसरे थे हैरी हैंस, जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थियरी दी। अब ये दोनों कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थियरी दोनों ही सर्वमान्य हैं। कैसे? अब सबसे पहले हम बात करेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के। इन्होंने बताया जो हमारा भारत था वो भारत हमारा सिर्फ इतना ही था। जो वास्तव में हमारा भारत था वो इतना ही था। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। हमारा मूल भारत इतना ही था और इसे नाम दिया जाता था गोंडवाना लैंड। इसे नाम दिया जाता था गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड के उत्तर में यहां पर था टैथिस सागर। और टैथिस सागर के उत्तर में था अंगारा लैंड। ये वाला था अंगारा लैंड। ये था टैथिस सागर। किसके अनुसार? यह है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो कोबर ने बताया कि जो दक्षिण वाला भूखंड था उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। इसके उत्तर में टैथिस सागर था और टैथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों से प्राचीन समय में कुछ नदियां बहती रही होंगी, ऐसी एक कल्पना की गई है। जितनी आप अच्छे से भूगोल के विषय में कल्पना करोगे उतना ही अच्छा समझ पाओगे। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से करोड़ों वर्षों पहले नदियां निकलती थी और उन नदियों से कंकड़, बालू, रेत, मिट्टी
उनके साथ बहता था और तैतीस सागर में वह जमा होता रहा। अंगारा लैंड से प्राचीन काल में नदियों के साथ कंकड़ बालू रेत बहता था जो 33 सागर में जमा होता गया और लंबे समय तक 33 सागर में जमा होने के कारण उसने एक चट्टानी रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया? 33 सागर में जो जमा अवसाद था उसने क्या कर लिया है? एक कठोर चट्टान का रूप ले लिया है, जिस कारण से इसमें एक अवकलन हुआ, कोई ऐसी गतिविधि हुई जिस कारण से इसमें जो गोंडवाना लैंड था ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था और ये दक्षिण की ओर। पहले कहा जाता था ये जो स्थल खंड है एक साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसे पैंजिया नाम दिया जाता था, पैंजिया का भूखंड। जब ये अलग हुआ तो कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेगा, तो क्या हुआ? तो गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर बढ़ रहा था अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर, ठीक है। और ये ऊपर क्या? अंगारा लैंड। तो इन दोनों के बीच जो दबाव हुआ जिस कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ किसके सिद्धांत के अनुसार? कोबर के सिद्धांत के अनुसार। अब हम बात करते हैं हैरी हैंस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। हैरी हैंस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कोबर का भूसंगति सिद्धांत आपस में समानता रखते हैं। कोबर ने भी बताया कि गोंडवाना लैंड के उत्तर में 33 सागर था और कोबर ने भी यही बताया, तो आपस में समानता रखते हैं। बस इन्होंने बताया, हैरी हैंस ने बताया कि ये जो भूखंड है, जो पृथ्वी का भूखंड है, वे 6 प्रकार की प्लेटों में टूटे हुए हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, इंडिक प्लेट और इसे कहा गया यूरोप और एशिया, मतलब यूरेशियन प्लेट इस तरह से, और पैसिफिक प्लेट मतलब प्रशांत महासागर प्लेट। तो उन्होंने इसे 6 भागों में बांटा था और गोंडवाना लैंड की जगह उन्होंने इसका नाम दिया इंडिक प्लेट। और अंगारा लैंड को उन्होंने नाम दिया यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। जब इंडिक प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर ऐसे दोनों की तरफ दबाव बढ़ा तो 33 सागर में जमा अवसाद के बीच अवकलन पैदा हुआ, मोड़ बना, जिस कारण से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसने कहा हैरी हैंस के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। इसमें इंडिक प्लेट थी दक्षिण में और उत्तर में थे यूरेशियन प्लेट। और कहा जाता है, एक यहाँ पे प्रश्न बनता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किसके भूगर्भ से हुआ है? तो हिमालय पर्वत का निर्माण 33 सागर के भूगर्भ से हुआ है। ध्यान रखना, हिमालय पर्वत का निर्माण किसके भूगर्भ से हुआ है? 33 सागर के भूगर्भ से हुआ है। अब हम हिमालय पर्वत की विशेषताओं पर वर्णन करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे हिमालय पर्वत की विशेषताएं। भारत का मानचित्र बना रहा हूं। इस तरह से कुछ हमारे भारत का मानचित्र है, ऐसे हमें वैसे आवश्यकता भी है। ये बना लें छोटा सा भारत का एक मैप हम समझते हैं। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई, हिमालय पर्वत कुछ इस तरह से था। हिमालय पर्वत के पश्चिम में चौड़ाई अधिक है और हिमालय पर्वत पूर्व में संकरा हो जाता है। हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी, ये पर्वत चोटी नहीं है, वैसे है तो पर्वत श्रेणी, लेकिन मैं इसे पर्वत बोलूंगा, आप समझेंगे। ये है
हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। और यहाँ पर एक देश है जिस देश का नाम है, ये वाला एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के उत्तर में एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। जब नंगा पर्वत के पास आकर हिमालय पर्वत एक दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है और ये दो शाखाओं में बंट जाता है। इसकी एक शाखा चली जाती है पाकिस्तान में और इसकी एक शाखा चली जाती है अफगानिस्तान में। हिमालय पर्वत की जब नंगा पर्वत तक पहुंचता है पश्चिम में, तो यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, दो दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। एक शाखा चली जाती है पाकिस्तान में और एक शाखा चली जाती है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हिमालय पर्वत को हिंदकुश पर्वत के नाम से जानते हैं, हिंदकुश पर्वत के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को सुलेमान पर्वत कहते हैं, सुलेमान पर्वत कहते हैं। तो हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ पर पश्चिम में तिब्बत पठार पर ऐसे चला जाता है। तिब्बत पठार पर सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, नामचा बरवा 2500 किलोमीटर की लंबाई में है। दोबारा सुनेंगे, हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में तिब्बत पठार पर नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। जब हिमालय पर्वत पूर्व में पहुंचता है तो एक दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है और चला जाता है म्यांमार में और भारत में कुछ पर्वत श्रेणियों के रूप में देखने को मिलता है, कुछ पर्वतों के रूप में देखने को मिलता है। तो जब ये म्यांमार में पहुंचता है तो हिमालय पर्वत को अराकान युमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अराकान युमा पर्वत कहा जाता है। कहां पर? यह है म्यांमार। समझ आ रही होगी बात आप लोगों के। और हिमालय पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हिमालय का क्षेत्रफल, हिमालय पर्वत का क्षेत्रफल, पर्वत श्रेणी का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत से तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम में फैली, हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम में फैली दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर फैली दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। चाहे एंडीज पर्वत श्रेणी हो, उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। चाहे माउंट कोसियुस्को हो, उसकी भी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर है। चाहे उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिन्ले हो, वो भी उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। कोई सी भी पर्वत श्रेणियों उनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है, जबकि हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर फैली दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में से एक है। दोस्तों, आज हमारा हिमालय की उत्पत्ति और उसकी विशेषताओं पर चर्चा हुई और आज हम इतना ही रखेंगे। कल हम हिमालय की पर्वत चोटियों पर बात करेंगे, पर्वत चोटियों पर बात करेंगे। तो लगभग 3 वीडियो में हमारा हिमालय पर्वत समाप्त होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।